हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जो जन्म है वह खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजा जी का जो जन्म है वह 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ था। खड़नाल नागौर में वर्तमान में जो नागौर का एक अलग जिला बना है डीडवाना में, यह डीडवाना में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? यह हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को। अगर दिन पूछे कोई तो माघ शुक्ल षष्ठी को। इनकी जो जाति है वह जाट जाति थी। इनकी जो जाति है वह जाट थी। गोत्र इनका धोलिया था। इनका गोत्र धोलिया। इनके पिता का नाम ताहड़जी। माता का नाम रामकुवरी। इनकी पत्नी थी जिनका नाम पेमल था। इनकी पत्नी का नाम पेमल दी। ये पनेर के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी। पनेर के एक राजा थे, क्या नाम उनका? रायमल जांगी। हाँ, पनेर के रायमल जांगी की पुत्री थी। पनेर के रायमल जांगी की पुत्री थी, जांगी की बेटी। ठीक है। इनके गुरु का नाम गुसाईनाथ था। इनके गुरु का नाम गुसाईनाथ था। इनकी जो घोड़ी थी, इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। इस लीलन को एक और नाम से भी जाना जाता है, सिनगारी। इनकी दो बहन थी, एक का नाम तो था राजल और एक का नाम भोंगरी। एक का नाम था राजल, एक का नाम था भोंगरी। ये जो भोंगरी है यह लोक देवी भी हुई है। यह लोक देवी हैं जिनका मंदिर बना हुआ है। इनका मंदिर बना हुआ है खड़नाल में। इनका मंदिर कहाँ पर है? खड़नाल में। इनका मंदिर खड़नाल में है। इनके बारे में और पढ़े तो ये इनके उपनाम गाय रक्षक देवता हैं, सांप रक्षक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। इनको गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। तो हम इनके उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। गाय रक्षक देवता। ठीक है। इनकी गायों के मुक्तिदाता भी इन्हीं की जाना जाता है। गायों के मुक्तिदाता। और इनको सांप रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। सांप रक्षक देवता। इनको काला बाला वाला देवता के रूप में भी जाना जाता है। काला बाला वाले देवता। इनको कृषि सहायक देवता के रूप में भी जाना जाता है। कृषि सहायक देवता के रूप में भी जाना जाता है। कृषि सहायक देवता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इनको एक धौलिया वीर के रूप में भी जाना जाता है। धौलिया वीर। ठीक है।
इनके बारे में अगर और पढ़े तो इनका एक गीत है तीजा टेर। इनका एक गीत है, गीत तीजा टेर, तीजा टेर, तीजा टेर। ये इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत वायरल गाना था ये तीजा टेर वाला, ठीक है। और इनके बारे में पढ़े तो ये आराध्य हैं, ये आराध्य हैं दो जाति के, एक तो जाट, एक तो जाटों के और एक शहरियों के, और एक शहरियों के, ठीक है, शहरियों के। अगर इनके जो पुजारी हैं उन्हें इनके पुजारियों को घोड़ला कहा जाता है, इनके पुजारियों को घोड़ला कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि भाई राजस्थान के जो लोक देवता हैं तीजा जी, इनके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो हम डाक टिकट के बारे में भी बात करेंगे। डाक टिकट 5 रुपये का जारी किया गया था सितंबर 2010-11 में, सितंबर 2010-11 में, ठीक है, डाक टिकट जारी हुआ था। और इनके जो प्रमुख मंदिर हैं, इनका जो प्रमुख मंदिर है वह खड़नाल में बना हुआ है, ठीक है। प्रमुख मंदिर नहीं, प्रमुख मंदिर प्रबसर नागौर में। हाँ, प्रमुख मंदिर प्रबसर डीडवाना पड़ता है, प्रबसर डीडवाना में प्रमुख मंदिर है, प्रबसर डीडवाना में, ठीक है, डीडवाना में, ठीक है। इस प्रबसर डीडवाना में मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस दिन तेजा जी की मृत्यु हुई थी, इस दिन तेजा जी की मृत्यु हुई थी, तेजा जी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों तेजा जी के बारे में कहावत है, कहावत क्या, एक कहानी है तेजा जी की, बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। पहले प्रबसर जो डीडवाना में ये मंदिर है, ये बनाया था अभय सिंह ने, ये मंदिर बनाया था अभय सिंह ने। तेजा जी के बारे में कहानी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक। इनके अन्य मंदिर के बारे में बात करें तो पहला है पन्हेर में, इनके ससुराल में पन्हेर कहाँ पर है? अजमेर में, पन्हेर है अजमेर में, पन्हेर अजमेर में पड़ता है। दूसरा है सेंद्रिया में, दूसरा है चेंद्रिया कहाँ पर है? सेंद्रिया पड़ता है ब्यावर में। पहले अजमेर का ही था लेकिन अभी न्यू अपडेट है, जो जिले चेंज हुए हैं, नए जिले बने हैं, उसकी वजह से जो चेंद्रिया है वो ब्यावर में चला गया। इधर सेंद्रिया में सांप ने काटा था तेजा जी को, सांप ने काटा था, ठीक है। तीसरा मंदिर है सुरसुरा, तीसरा मंदिर कहाँ पर है? सुरसुरा कहाँ पर है? ब्यावर में, सुरसुरा ब्यावर में पड़ता है। इधर तेजा जी की मृत्यु हुई थी, तेजा जी की मृत्यु हुई थी, तेजा जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और बात करें तो चौथा मंदिर है इनका भावंता कहाँ पर? भावंता, और भावंता पड़ता है अजमेर में, भावंता कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और यहाँ पर सांपों और कुत्ते की, अगर सांप और कुत्ता काट लेना तो यहाँ पर आयुर्वेद पद्धति से यहाँ पर इलाज होता है। तो सांप या कुत्ते का जहर का इलाज, कुत्ते का
जहर का इलाज, जहर का इलाज आयुर्वेद पद्धति से होता है। आयुर्वेद पद्धति से होता है, ठीक है। आयुर्वेद पद्धति से होता है। दोस्तों इनका जो 5वां मंदिर है वह बना हुआ है खड़नाल। खड़नाल कहाँ पर है? खड़नाल डीडवाना में है। कहाँ पर है? डीडवाना में ही, नागौर में है। हाँ याद रखो, खड़नाल बना हुआ है नागौर में, ठीक है। और यहाँ पर तेजा जी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। तेजा जी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। तेजा जी का सबसे बड़ा पूजा स्थल, सबसे बड़ा पूजा स्थल, तेजा जी का सबसे बड़ा पूजा स्थल, ठीक है। और एक और मंदिर है लास्ट, बांछे दुगारी। ये बांछे दुगारी कहाँ पर है? बांछे दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में। बांछे दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में। और यहाँ पर तेजा जी की कर्मस्थली है। तेजा जी की कर्मस्थली, तेजा जी की कर्मस्थली, तेजा जी की कर्मस्थली। तेजा जी की जो मृत्यु की खबर है, तेजा जी की जो मृत्यु की खबर है वो किसने दी थी? इनकी जो घोड़ी थी लीलन, उसने दी थी। तेजा जी की मृत्यु की खबर, मृत्यु की खबर इनकी घोड़ी है, इनकी घोड़ी लीलन ने दी थी। इनकी घोड़ी लीलन ने दी थी। घोड़ी लीलन ने दी थी। दोस्तों तेजा जी के बारे में और बताएं तो इन तेजा जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। तेजा जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। तेजा जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। शिव जी का अवतार माना जाता है। दोस्तों तेजा जी के बारे में अगर हम बात करें तो तेजा जी का जो विवाह है वो बचपन में ही हो गया था। और जब तेजा जी के बारे में एक किंवदंतियाँ हैं कि किंवदंती है क्या, ये सच है, वास्तविक है। एक इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी पहले कि जब तेजा जी बेरे पे काम कर रहे होते तभी उनकी जो भाभी आती है बेरे पे भात लेके, तभी वो तेजा जी के ऊपर भात लेके तब वो बेरे पे आती है। तो तेजा जी, क्योंकि कोई काम तो करते नहीं थे तेजा जी, पहले घर पे ही रहते थे, क्योंकि तेजा जी के 5 भाई थे और वो 5 भाई पहले काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि तेजा जी को बेरे पे भेजा कि भाई काम कर। तो तेजा जी को बेरे पे भेजा, तब तेजा जी क्या है, तो क्या है कि जब पहले तेजा जी घर पे रहते थे तब उनको टाइम से खाना मिल जाता था। और एक दिन क्या हुआ कि भाई इनके भाई और उन्होंने बोला, इनके भाई और भाभीयों ने बोला कि भाई तेजा जी आप भी अभी जाओ काम पे, आप भी बड़े हो गए हो। तो तेजा जी काम पे गए इनके बेरे पे। तो उस दिन क्या हुआ कि उनकी जो भाभियाँ थी उन्होंने खाना लेट लेके आई, बेरे पे जो भात है वो लेट लेके आई। तो तेजा जी गुस्सा हुए कि भाई इतना लेट क्यों लेके आए। तो इनको जो भाभियाँ वो गुस्से से बोली कि तेजा तेरी बीनरी ला दे, अभी तो तू शादीशुदा है। तो तेजा जी को तो पता नहीं था कि उनका विवाह बचपन में हो गया था। तो तेजा जी गुस्से से होकर गए घर पे और अपनी मम्मी से पूछा कि भाई मेरा विवाह बचपन में हो गया था क्या। तो मम्मी ने फिर बोला कि हाँ तेरा विवाह बचपन में हो गया था, पनेर के एक शासक है उनके साथ हो गया था तेरा विवाह। पनेर के जिंदराव खिसी, नहीं जिंदराव, हाँ पनेर के जो शासक थे रायमल जांगी की पुत्री पेमल दे से तेरा विवाह हो गया है। तब तेजा जी गुस्से से होकर बोले कि मम्मी मैं आज ही जाऊंगा और मैं मेरी बिंदरी को लेके आऊँगा।
तो तेजा जी फिर अपनी घोड़ी लीलन को लेकर जाते हैं पंदेर में। और जैसे ही वह पंदेर में जाते हैं तो क्या है कि तेजा जी को बचपन में किसी उनके जो ससुर वालों ने देखा होगा, इनके माता पिता ने, किसी ने एक ने देखा होगा। अभी क्या है कि पहले तो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि भाई वीडियो कॉल पे अभी तो जैसे बात करते हैं वैसे हो जाए। पहले तो महीनों 6-7 महीनों बाद एक दूसरे को मिलने आते थे, कभी कभार वो भी। तो जैसे ही तेजा जी गए तो तेजा जी को पहचाना नहीं किसी ने, उसे ससुराल में किसी ने नहीं पहचाना। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं आया हूँ, खड़नाल से आया हूँ मैं। तो फिर तेजा जी जो इनके ससुर वाले थे उनको पता चला कि भाई खड़नाल से तो होंगे कोई। तो जैसे ही फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं तो लेने आया हूँ मेरी बिंदनी को। क्या बोला? हाँ तो दोस्तों, तेजा जी को क्या है कि उधर ससुराल में किसी ने पहचाना नहीं, तो तेजा जी को इसी बात पर गुस्सा हो गया और तेजा जी उधर से वापस ले गए। वापस जाते थे तभी उनको बीच में तेजा जी की जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी पेमल, उनकी सहेली मिली लासा गुजरी। तो उनकी सहेली लासा गुजरी मिली, तो उन्होंने लासा गुजरी से भाई लासा गुजरी ने बताया उनको कि भाई आज आप इधर क्या लेने आए थे। तो उन्होंने बताया कि मेरा विवाह बचपन में हो गया था पेमल दे से। तो जब तेजा जी ने बताया लासा गुजरी को कि भाई मेरा विवाह बचपन में ही पेमल दी से हो गया था और मैं अभी उनको लेने आया हूँ, तो लासा गुजरी ने बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ पेमल दी के पास, लेकिन तब तक मेरी इन गायों की रक्षा को आपको करनी होगी। तो तेजा जी ने लासा गुजरी को वचन दिया कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूँगा। तो तभी उस दिन क्या हो भाई, रात हो गई और तेजा जी तो उधर सो गए। तो जैसे ही सो गई तो उनकी जो गायें थी लासा गुजरी की, उनको मेर के मीनाओं ने वहाँ से गायें वह चुरा ली और वहाँ तो ले गई मंडावरिया में। मंडावरिया पड़ता है अजमेर में, वहाँ ले गई। फिर जैसे ही लासा गुजरी आई तो लासा गुजरी को पता चला कि भाई गायें तो नहीं है। तो तेजा जी की वो तेजा जी को बोला कि अभी तो मेरी गायों को लाना पड़ेगा वापस। तो तेजा जी बोले लासा गुजरी को कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी गायों को सुरक्षित वापस ले आऊँगा। तभी तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन को लेके जाते हैं और जैसे ही बीच में जाते हैं तो एक सांप एक आग में जल रहा होता है। सांप है वो आग में जल रहा होता है। तो तेजा जी ने सोचा कि ये सांप जल रहा है तो इनको मैं बाहर निकालूं, तो अपने भाले से उन्होंने सांप को पकड़ के बाहर निकाल दिया। तभी सास गुस्से से होकर बोला कि हे बालक, तूने ये क्या कर दिया, मुझे तो मरना था, तूने मुझे मरने से क्यों रोका, इसके लिए मैं आपको डसूंगा आगे। तो फिर तेजा जी ने बोला कि अभी तो मुझे काम है, लेकिन मैं अपना ये काम ख़त्म करके आता हूँ, फिर अगर डसना हो तो डस लेना। तो तेजा जी ने जैसे ही सांप ने बोला कि भाई ठीक है तो वचन दे मुझे, तब तेजा जी ने उनको सांप को वचन दिया और तेजा जी अपनी घोड़ी को लेकर वापस लड़ने जाते हैं मीनाओं से। तभी वह मेर के मीनाओं से मंडावरी अजमेर में युद्ध करते हैं और उनके मध्य भारी युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। और तेजा जी हैं वह बहुत घायल हो जाते हैं युद्ध करते करते, लेकिन तो भी घायल अवस्था में भी वह अपनी जो लासा गुजरी की गायें थी उनको छुड़ा लेते हैं और उन गायों को भेज देते हैं उधर लासा गुजरी के पास। वो गायें तो इसलिए चाहते, उनको पता ही था पहले से कि वह रास्ता वो किस रास्ते से आई है। उनको गायों से वहाँ से छुड़ा लेते हैं और अपना तेजा जी है वह अपना वचन को पूरा करने के लिए उस सांप के पास जाते हैं। तो जो तेजा जी थे वो इतने घायल थे कि उनके शरीर पर, पूरे शरीर पर खून के निशान थे। तभी वह सांप के पास जाते हैं और घायल अवस्था में बोलते हैं कि वो सांप देवता कि अभी मुझे जहाँ पर काटना है उधर काट लो। तभी तेजा जी को सांप आता है वापस और तेजा जी भाला नीचे रखते हैं और वह सांप भाला से लिपटते हुए फिर आता है ऊपर, लेकिन सांप को कहीं काटने पे जगह नहीं मिलती है पूरे शरीर पर, क्योंकि पूरे शरीर पर खून के निशान थे। तो तभी सांप बोलता है कि आपके शरीर पर तो काटने का जगह भी तो नहीं है। तभी तेजा जी अपनी जो जीभ है वह बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि अभी आप इधर डस लो। तभी सांप डस लेता है जीभ पे और तेजा जी की उधर ही मृत्यु हो जाती है।
और तेजा जी को जो इनकी घोड़ी थी लीलन, वह सर पे बिठा के लेके जाती है और इनकी मृत्यु की खबर इनकी घोड़ी लीलन द्वारा दी जाती है। दोस्तों तेजा जी के बारे में बात करें तो तेजा जी की जो सर्वाधिक मान्यता है वह अजमेर जिले में है। तेजा जी की सर्वाधिक मान्यता अजमेर जिले में है। अजमेर जिले में है। एक और लिख देते हैं नोट में। तेजा जी ने लासा गुजरी की गायों की रक्षार्थ हेतु मेर के मीनाओं से मंडावरिया कहाँ पड़ता है? अजमेर में। मंडावरिया अजमेर में युद्ध किया और बहुत अधिक घायल हो गए तथा बहुत अधिक घायल हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड कर सकें वो आपको तुरंत ही खबर मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।